हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। पिछले 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देख ले। ठीक है, शुरू करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग एट रुपीज 325 इज ट्वाइस द लॉस ऑफ सेलिंग एट रुपीज 265। 265 में बेच के जितना लॉस हुआ, 325 में बेच के लॉस का द्विगुण प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लॉस एक्स मान लेते हैं। लॉस मान लिया एक्स, प्रॉफिट प्रॉफिट ट्वाइस, प्रॉफिट ट्वाइस बोला 2x हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, 325 में बेच के प्रॉफिट हुआ, मतलब 325 से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी निकल आएगा। ठीक है, 325 माइनस 2x, ये सीपी हो जाएगा। 265 में बेचा, x लॉस हो गया, लॉस को ऐड कर देते हैं, सीपी निकल जाएगा 265 प्लस एक्स, ये भी सीपी, ये भी सीपी। ठीक है, माइनस 2x उधर चला जाएगा, प्लस होके 3x हो गया, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.6, x इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी, किसी एक में x का मान रख देते हैं। ठीक है, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 265 प्लस 20, 285, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में जितने में खरीदता उतने में बेचता बोल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। बट वेज, मतलब वेट में घबला कर देता है। ठीक है, 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg के जगह 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में बेचता है, इसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, जो होगा इसी से होगा। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, वो बोल रहा है मैं 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, लेकिन 900 दे रहा है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी का रेशियो 1000 ग्राम ले आ रहा है, दे रहा है 900 ग्राम, ये क्वांटिटी का रेशियो। प्राइस का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9 में खरीदता, 10 में बेचता, मतलब 9 में एक प्रॉफिट, ये कितना परसेंट होता है, ये हो जाएगा 11 से ही 1/9%, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, मेरे पास 1000 ग्राम है, 900 ग्राम दे रहा हूँ, मेरे पास कितना बचता है 100 ग्राम, मतलब 900 ग्राम बेचकर 100 ग्राम प्रॉफिट। 100 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये शॉपकीपर अर्न्स 10% when he buys and gives 10% less in weight, वेट में 10% कम देता है कस्टमर को, when he sells, जब बेचता है। ठीक है, then what is the total profit percentage। ठीक है, जब खरीदता है तब 10% प्रॉफिट करते हैं, मतलब 10 में खरीदा 11 में बेचा, ऐसे होंगे। उसके बाद 10% लेस वेट तोलता है, मतलब 10 की जगह 9 तोलता है, मतलब कस्टमर को 9 किलो दे रहा है, उनके पास था कितना 10 किलो। ठीक है, ये रेशियो हो गया क्वांटिटी का। प्राइस का क्या हो जाएगा 9:10 हो जाएगा, 9:10 कर देते हैं। टोटल परसेंटेज क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, मतलब 9 में खरीदा
11 में बेचा, 9 में 2 प्रॉफिट, 1 में 2/9, 100 में इंटू 100, 200/9, 22 सही, 2/9%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी सोच सकते हैं। पहले 10% प्रॉफिट किया जब खरीदता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह 1100 लेके आया है। ठीक है, जब तोल रहा है तब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, मतलब 900 ग्राम में 200 ग्राम प्रॉफिट। ठीक है, 900 में 200 ग्राम का प्रॉफिट 100 में कितना हो जाएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए वेंडर बाइज 2 आइटम्स फॉर 2000 rupees each, one at a profit of 20% and sells the other at a loss of 20%, what is the total profit or loss percentage? ये परसेंटेज में पूछा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आंसर तो परसेंटेज में आना है। 1 at a profit of 20%, 20% मतलब 1/5, 5 में खरीदा, एक प्रॉफिट किया, मतलब 5 में खरीदा, 6 में बेचा। एंड अदर लॉस 20%, 20% लॉस मतलब 5 में खरीदा, 4 में बेचा, 5 में खरीदा, 4 में बेचा। ठीक है, ये सीपी था, ये एसपी था, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं था, 2 आइटम सेम ही था, सेम प्राइस का, एक में 20% लॉस, एक में 20% प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 आइटम्स आर सोल्ड फॉर ₹990, दोनों को ही सेम प्राइस में बेचा है, and one gets 10% profit and other 10% loss, then what is the percentage gain or loss? ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आंसर तो परसेंटेज में देना है। 10% प्रॉफिट मतलब 10 में खरीदा, 11 में बेचा। अदर 10% लॉस, 10 में खरीदा, 9 में बेचा। ठीक है, एसपी सेम बोला है, सेम तो नहीं है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। इसको 9 से गुना करते हैं, इसको 11 से गुना करते हैं, इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा, इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीपी, ये एसपी। ठीक है, ये 99, ये भी 99। ठीक है, ये 198 हो गया, ये 90, ये 110, ये हो गया 200। ठीक है, 200 में 2 लॉस, 100 में कितना हो जाएगा, एक लॉस, मतलब 1% लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, अगर सेम प्राइस में बेचा तो इफेक्टिव परसेंटेज लगेगा। ठीक है, +10%, -10%, +10 इंटू -10/100, ये तो कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 items are bought for ₹3200. One is sold at a profit of 25% and other a loss of 25%. If the selling price of both is equal, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल बोला है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछा है, इसका ज़रूरत है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है,
ठीक है। 25% प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, 4 में खरीदा, एक प्रॉफिट किया, मतलब 4 में खरीदा, 5 में बेचा। अदर 25% लॉस, मतलब 4 में खरीदा, एक कम में बेचा, 3 में बेचा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस सेम। ठीक है, सेम तो नहीं है, सेम कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना किया तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ये सेम हो गया, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 20, ये सीपी, ये एसपी, टोटल सीपी 32, 32 का वैल्यू 3200। सेलिंग प्राइस का वैल्यू, सेलिंग प्राइस क्या है 15, 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1500, एक का वैल्यू एक। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईच ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वाज सोल्ड फॉर रुपीज 900, 900 में बेचा दोनों को ही। गेन 25% ऑन वन एंड लॉस X% ऑन अदर, मेकिंग नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, एक्स का मान बताना है। ठीक है। 25% प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, 4 में खरीदा, 5 में बेचा, ये सीपी, ये एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम बोला है, 900 ही बोला है, सेलिंग प्राइस सेम तो ये भी 5 ही होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस बोला है, मतलब एसपी सेम, एसपी 10, ये भी 10 हो जाएगा, मतलब ये 6 होगा, मतलब 6 सीपी था, 5 एसपी था। लॉस कितना, एक, 6 में एक लॉस, 1/6 इंटू 100, 16.66%, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शायद गलत है, ठीक है, इसका मान हो जाएगा 16.66। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन बॉट 100 eggs at a rate of 10 और 80 रुपीज, 80 रुपीज में 10 एग मिलता है। ठीक है। ठीक है। 10 eggs were broken, 10 अंडा टूट गया। If he sells the remaining eggs at 80 rupees at 8, मतलब 80 रुपीज में 8 eggs। ठीक है। What will be the percentage profit और loss? ठीक है। एक का दाम 8 रुपीज, 100 eggs का दाम कितना हो जाएगा 100 इंटू 8 रुपीज, 800, ये सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। 10 eggs ब्रोकन, टूट गया। ठीक है। बचा कितना 90 eggs। ठीक है। रिमेनिंग एग्स 90 एग्स, 80 रुपीज एट 8 रेट्स। ठीक है। मतलब एक का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपीज, एसपी क्या हो जाएगा 900, 800 में खरीदा, 900 में बेचा। ठीक है। प्रॉफिट कितना, 2 जीरो काट देते हैं, 8 में खरीदा, 9 में बेचा, 8 में एक प्रॉफिट, 100 में कितना हो जाएगा, ये 12.5% होता है, 1/8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a person makes 20% profit by selling a product if the CP of the product is increased 10%. By what percent should the SP of the product be increased to keep the profit unchanged? 20% प्रॉफिट, मतलब 100 में खरीदा, 120 में बेचा, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है। इफ द सीपी ऑफ द प्रोडक्ट इनक्रीज 10%, 10% बढ़ गया, मतलब 110 हो गया। ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड द एसपी
ऑफ द प्रोडक्ट बी इंक्रीज टू कीप द प्रॉफिट सेम ही, जितना प्रॉफिट पहले करता था उतना ही प्रॉफिट करेगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट करता था 20 रुपीज़, यह भी 20 रुपीज़ करेगा। +20 कर देते हैं, +20 क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्या बोला, बाय व्हाट परसेंट शुड बी एसपी ऑफ द प्रोडक्ट, ये कितना ज़्यादा 10 ज़्यादा, ये कितना परसेंट 10, 120 का कितना परसेंट, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 3 बार चला जाएगा, ये 25 बार, क्या हो जाएगा 8 सही 1/3%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, an article is sold at a profit of 50%. If the CP increased by 25% and the SP remains same, then the profit percentage. ठीक है, an article sold at a profit of 50%, 50% मतलब 50% मतलब 1/2, मतलब 2 में खरीदा, 1 ज़्यादा में बेचा, 3 में बेचा। ठीक है, CP is increased by 25%, 25% मतलब 1/4, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इसको 2 से गुना कर देते हैं, 4 कर देते, इसको 6 कर देते हैं, ये 25% बढ़ गया, 25% मतलब 1/4, 4 का 1/4 क्या होता है 1 होता है, 1 बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, एसपी सेम ही रहेगा। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में 1 प्रॉफिट, 100 में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये 20 गुना, ये भी 20 हो जाएगा, 20%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,